नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो टॉपिक है हम लोग मिल कर के एक साथ पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, महत्व। यानी कि अगर भारत की बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन वनों का क्या योगदान है। यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स टू नेशनल इकोनॉमी। जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है उसमें इन फॉरेस्ट का, जंगलों का क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो टॉपिक ये, और इसमें हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। प्रतिवर्ष 8.79 मिलियन घन मीटर औद्योगिक लकड़ी की प्राप्ति होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ भारतीय वन की, भारतीय फॉरेस्ट की, इंडियन फॉरेस्ट की। प्रतिवर्ष 8.79 मिलियन घन मीटर औद्योगिक लकड़ी, जिसमें काफ़ी कीमती लकड़ियां हैं। सागौन है, साल है, शीशम है, रोजवुड है, देवदार है, और भी बहुत सारी ऐसी कीमती लकड़ियां हैं जो हम लोगों को अपने जंगलों से प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष 20 मिलियन घन जलावन लकड़ी की प्राप्ति होती है। इसके बाद वनों से जो प्रत्यक्ष लाभ है, वह क्या क्या लाभ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। करें कि लाख एक प्रकार का जंगल का प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है। यह लाख कीड़ों से बनता है। लाख के बहुत सारे जो है चीज़ें बनती हैं, जैसे चूड़ी उद्योग में या कहीं पर सील वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिस में सील लगाया जाता है तो वहाँ पर लाख का प्रयोग किया जाता है। तो लाख के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में लाख के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। टोटल विश्व का 50% लाख उत्पन्न होता है भारत में, जिससे प्रतिवर्ष 11 करोड़ रुपए की जो है ये लाख उत्पन्न की जाती है। इसका 70% यानी 70% विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे 10 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है। सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये कितना जो है योगदान दे रहा है। और भारत में प्रथम स्थान झारखंड का है, जिसमें लाख का उत्पादन होता है। द्वितीय में एमपी है, और भी ऐसे राज्य जहाँ पर जंगलों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर लाख उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद आता है गोंद, बबूल, चीड़, नीम, पीपल, खेजड़ा, कीकर, साल के वृक्षों से गोंद तैयार की जाती है। गोंद का भी बहुत औद्योगिक इकाइयों में इसका यूज होता है, जैसे फर्नीचर में बनाना, फ्लाई में, इस तरीके से जहाँ भी गोंद का यूज होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को डायरेक्ट कहाँ से मिल रही है, तो फॉरेस्ट से मिल रही है, जंगल से मिल रही है, नेचुरल वे से मिल रही है। कत्था, खैर वृक्ष की लकड़ी से बनता है कत्था, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसे पान में, तंबाकू में इस तरीके से यूज किया जाता है। ये भी कत्था मिलता है, और रंग रोगन में भी बहुत सारे जगहों पर यूज किया जाता है। अन्य जो योगदान है वनों का, वो है जलवायु। यानी भारतवर्ष में जलवायु जो है, या किसी भी देश की जलवायु वहाँ के फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं कि किसी भी देश की जो भौगोलिक एरिया है या इकाई है, उस एरिया का यानी टोटल क्षेत्रफल का 33% भाग जंगल होने चाहिए। किसी भी देश का कम से कम 33% होना चाहिए, ज़्यादा है तो और बेटर है। लेकिन
दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में डिफॉरेस्टेशन के कारण मात्र 20% फॉरेस्ट बचे हुए हैं, अर्थात 13% यानी कि 13% जंगल आज भी हमारे यहाँ माइनस में चल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। जलवायु पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो जलवायु, अगर वहाँ के पेड़ पौधे जंगल घने हैं, अच्छे हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा। इससे न जाने इनडायरेक्ट रूप से कितने लाभ मिलेंगे। दूसरा कारण कह रहा है कि बाढ़ को रोकने में मदद, अगर फॉरेस्ट ज़्यादा मात्रा में है तो उस कंट्री में या उस देश में या उस एरिया में बाढ़ आने की संभावना कम होती है। मरुस्थलों को रोकना, मरुस्थलों के विस्तार को रोकना। फॉरेस्ट रहेंगे तो मरुस्थल से उड़ने वाली जो आने वाली जो हवा है, उसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वे क्या होंगे, उन पेड़ों से टकरा करके, उस वेजिटेशन से टकरा करके वो वहीं पर रुक जाएंगे। वरना अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर वन नहीं होंगे, तो ये मरुस्थल अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे और फर्टाइल लैंड को भी क्या कर देंगे, ये बारेन लैंड में परिवर्तित कर देंगे, माने उपजाऊ भूमि को भी अनुपजाऊ कर देंगे। आगे, भूमि क्षरण तथा कटाव को रोकना। भूमि में क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो उनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रहती है, जिससे कि जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और उसका कटाव नहीं होता। रेशम के कीड़े तथा मधुमक्खी पालन, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जो कि जंगलों पर डिपेंड है। तो इसमें कह रहा है कि रेशम के कीड़े पालना हो, मधुमक्खी से अगर शहद पालना हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए फॉरेस्ट जरूरी है। इन फॉरेस्ट की पत्तियों से नई मिट्टी का निर्माण होता है, नई नई मिट्टी बनती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। पशु पक्षियों की शरण स्थली है। पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, जो जंगली जानवर है कहाँ रहेंगे। अगर ये पेड़ नहीं रहे, अगर जंगल नहीं रहे, तो सीधी सी बात है ये नहीं रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो जो जंगल का इकोसिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम नष्ट होगा तो हमारे पर्यावरण पर ये खतरा मंडराएगा और हम लोगों के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोयला तथा खनिज तेल, बहुत फॉरेस्ट से ही यानी कि लकड़ियों से ही कोयला बनता है। बहुत किसी कारण से अगर पेड़ दब गए मिट्टी के अंदर, तो कालांतर में क्या हो जाते हैं, कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो भी सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, उनके साथ जो दबते हैं तो क्या होता है, खनिज तेल की प्राप्ति होती है। भूमि में जल का रिसाव, अगर फॉरेस्ट होंगे तो बारिश जो है वह क्या होगी, तेजी से ऊपर से आसमान से आएगी, लेकिन उन पेड़ों से टकरा करके बारिश का जो वेग है वो कम हो जाएगा। वेग कम होगा तो पृथ्वी पर या धरती को टाइम मिलेगा उस पानी को क्या करने के लिए, सोखने के लिए। अर्थात वो पानी जितना सोखेगी, अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, वो रिच होगा, अच्छा होगा। तो ये जल, भूमि में जल का रिसाव ज़्यादा मात्रा में होगा जब हमारे जंगल होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कमोबेश इस चीज़ को जाना कि हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन जंगलों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। मैं तो इसका एक बहुत छोटा सा यहाँ पर उदाहरण पेश किया। अगर आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देखें तो हजारों नहीं लाखों में बेनिफिट्स हैं इन जंगलों से, हम लोगों को, हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।